नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपर अंदाज में खबरें। पटना में गंगा के पानी में डूबे कंगन घाट का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा। पटना के कंगन घाट सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री और आला अधिकारी रहे मौजूद। बक्सर से भागलपुर तक गंगा से बाढ़ प्रभावित को हर संभव मदद का सीएम ने दिया निर्देश। सड़क मार्ग से बाढ़ का जायजा लेने के बाद सीएम नीतीश ने किया एरियल सर्वे का निरीक्षण। पटना के गंगा घाटों पर पानी चढ़ने के बाद सड़कों पर हो रहा शवों का अंतिम संस्कार। सीएम नीतीश ने जेपी सेतु होते हुए हाजीपुर जाकर बाढ़ प्रभावित इलाके का लिया जायजा। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गंगा घाट तक गंगा के बढ़ते जलस्तर का लिया जायजा। पटना के कई घाटों पर खतरे के निशान से ऊपर गंगा। पटना के कई गांवों में गंगा और पुनपुन नदी की वजह से बाढ़ का खतरा। बाढ़ के हाथीदह में तेजी से बढ़ते गंगा के जलस्तर से दहशत में लोग। बेतिया में लगातार बारिश से किसानों के खिले चेहरे। मुंगेर में लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर से गंगा दर्शन के लिए बने डॉल्फिन पार्क में घुसा पानी। पटना में लौ घाट पर पहुंचे दियारा के कई परिवारों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। हाजीपुर में गंगा नदी के पानी में डूबा कर्णपुरा गांव। बेगूसराय के निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, पलायन को मजबूर ग्रामीण। लखीसराय के बढ़हरिया में हादसे को न्योता दे रहे पानी में स्टंट करते बच्चे। खगड़िया में कई गांव में घुसा नदी का पानी। भोजपुर के शाहपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से दिव्यांग व्यक्ति की मौत। बाढ़ के नदावा में बाढ़ के पानी में नहा रहे 2 युवक डूबे। छपरा के रतनपुरा में गोताखोरों से बच्चे ले रहे बाढ़ से लड़ने की ट्रेनिंग। बक्सर में 14 पंचायतों के करीब 300 घरों में घुसा बाढ़ का पानी। खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, मोरकाही गांव में घुसा पानी। गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से छपरा के कई गांवों में घुसा पानी। सीतामढ़ी में एक बार फिर से बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि। अररिया में पानी घटा पर मुसीबत बरकरार, ग्रामीणों के लिए अभिशाप बनी बकरा नदी। भोजपुर में गंगा नदी में आई बाढ़ से मुख्यालय से टूटा कई प्रखंडों का संपर्क। पटना और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, जल संसाधन विभाग अलर्ट। सारण के डोरीगंज में गंगा में डूबने से 6 लोगों में से 1 लौटा घर। बिहार में अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट, कई जिलों में हो रही बारिश। बाढ़ पीड़ितों के साथ भाकपा माले ने किया डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन। लखीसराय में झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद नदी पर बन रहे पुल का काम ठप। भागलपुर के नौगछिया में डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। दरभंगा से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। दरभंगा एम्स के शिलान्यास के साथ दरभंगा एयरपोर्ट के विधिवत उद्घाटन का किया आग्रह। बेगूसराय में परामर्शी समिति की बैठक में डिप्टी सीएम रेणु देवी और मंत्री सम्राट चौधरी रहे मौजूद। सुपौल में शहनवाज हुसैन ने मखाना किसानों की मदद का दिलाया भरोसा। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर लगाया अपने विधायकों को जानबूझकर परेशान करने का आरोप। सहरसा में जेडीयू 61 सदस्यों की कार्यकारिणी की घोषित। कैमूर के भभुआ में आम आदमी पार्टी की बैठक में बिहार में विस्तार पर चर्चा। पटना में बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित। बांका में जिला बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यसमिति की बैठक। मीडिया कर्मियों को धमकी देने को लेकर तेजप्रताप पर बरसे पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन। भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा, परिवार में आपसी मतभेद की वजह से सबसे ज्यादा जमीन विवाद।
पारिवारिक बंटवारा कर विवाद को सुलझाने की भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने की लोगों से अपील। बिहार में पुलों के रखरखाव के लिए बनाया जा रहा ब्रिज हेल्थ कार्ड। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा, एक क्लिक में मिलेगी पुल की जानकारी। सुपौल में बियाड़ा की जमीन का उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने लिया जायजा। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने सरकार पर लगाया पारा शिक्षकों से वादाखिलाफी का आरोप। देवघर में 10 मोबाइल और 14 फर्जी सिम कार्ड के साथ 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गुमला सदर अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए शराब लेकर पहुंचा उसका दोस्त, वार्ड में ही जमाई महफिल। बोकारो के पेटवार में पत्थर खदान का छाई गिराने का लोगों ने किया विरोध। पाकुड़ के हिरनपुर में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त। सरायकेला में अवैध शराब की भट्टी ध्वस्त, धंधेबाज गिरफ्तार। रांची में शराब माफिया पर नकेल के लिए उत्पाद विभाग ने तैयार की अपराधियों की लिस्ट। बेगूसराय के चरिया बरियारपुर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद बवाल। हाजीपुर के एक स्कूल में 2 शिक्षकों के बीच मारपीट, फोड़े गए कई अहम दस्तावेज। बेतिया में हत्याकांड में 2 साल से फरार मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बेतिया में करंट लगने से 10 साल की बच्ची की मौत। जमुई के चरका पत्थर में एक हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। पटना रेंज के आईजी संजय सिंह ने माना, हाल के दिनों में बढ़ी आपराधिक घटनाएं। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने पटना एसएसपी ऑफिस में अधिकारियों के साथ की बैठक। लखीसराय के कबैया में ई रिक्शा के धक्के से 3 युवक जख्मी। बेतिया के एक होटल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कोई हताहत नहीं। हाजीपुर के हतसारगंज कन्या मध्य विद्यालय में छुट्टी के विवाद में भिड़ी 2 शिक्षक। भोजपुर के जगदीशपुर में करंट लगने से इंटर के एक छात्र की मौत। कैमूर में भभुआ में चैनपुर में पोखर में मिला एक शव। भोजपुर के तियर थाना क्षेत्र में दीवार गिरने से एक बुजुर्ग की मौत। मधेपुरा के सिंहेश्वर में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। बांका के बहियार में पोखर में डूबने से एक बच्ची की मौत। लखीसराय के तेतरहाट में सब्जी लदी गाड़ी से 90 कार्टन विदेशी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। नवादा में जब्त की गई शराब को किया गया नष्ट। पुणे के मीरगंज में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। भागलपुर में नौगछिया के गोपालपुर में हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर के अमटन्ना में सड़क हादसे में 12 साल के बच्चे की मौत। रणजी ट्रॉफी के लिए चयनित सिवान के टापू शर्मा की करंट लगने से मौत। वैशाली के महुआ में बारिश के बाद जल जमाव के विरोध प्रदर्शन। गुमला के घाघरा में आईआरबी जवान की अचानक तबियत बिगड़ने से मौत। नालंदा के धोबिया टोला में खटाल संचालक की गोली मारकर हत्या, हिरासत में 3 आरोपी। समस्तीपुर में मुसरी घरारी के सलीमपुर गांव में गिट्टी बालू व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर में बालू गिट्टी कारोबारी राजू सिंह की हत्या के विरोध में फूटा लोगों का आक्रोश। कटिहार में सीजीएम आवास के पास किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। कटिहार में किराना व्यवसायी की हत्या के बाद कारोबारियों में दहशत का माहौल। गोपालगंज में बीएमपी जवान की हत्या से सनसनी। मधुबनी के महमदपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्याकांड में परिजनों अब तक नहीं मिला है इंसाफ। बेटा के सोनार मंडी में लूट के दौरान ज्वेलरी दुकानदार की गोली मारकर हत्या। बीटा में ज्वेलरी दुकानदार की हत्या के विरोध में भड़की आक्रोश किया। बाढ़ अनुमंडल के सालिमपुर में जमीन विवाद में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या, 2 घायल। बेगूसराय में रात के अंधेर में फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल। मुंगेर में मामूली विवाद में युवक ने लहराया पिस्टल, एसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। फुलवारी शरीफ में निजी स्कूल की गिर दीवार, 1 की मौत।
रांची में बीच सड़क पर चलती कार में लगी आग, कोई हताहत नहीं। सिवान में ट्रक से कुचलकर विक्षिप्त की मौत। रांची के सिकिदरी थाना क्षेत्र में कार से 130 किलो गांजा जब्त। किशनगंज में विदेशी शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, एक कार और ऑटो भी जब्त। शेखपुरा के बरबीघा में वीआईपी कार से विदेशी शराब की 281 बोतल जब्त। जमुई के बरहट में जमीन विवाद में महिला के साथ मारपीट। सहरसा के सौर बाजार में मोबाइल छीनकर भाग रहे 3 युवकों को लोगों ने पकड़ा। ससरा में भूमि विवाद में मारपीट में 2 महिला समेत 3 लोग जख्मी। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में मानव तस्करी के आरोप में मां बेटी गिरफ्तार। बेगूसराय में बैंक कर्मियों पर फर्जीवाड़े का आरोप में ग्राहकों ने काटा बवाल। पटना के गोपालपुर में एक दुकान का शटर काटकर लाखों की चोरी। गया में नहाने के दौरान तेज धार में बहे युवक का 48 घंटे बाद मिला शव। खगड़िया के गुगरी में 12 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत। शिवहर में शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में डीईओ कार्यालय में किया प्रदर्शन। धनबाद के महुदा में 6 लेन सड़क की जमीन को लेकर मारपीट, 2 पक्षों में चली 10 राउंड गोली। पलामू के विश्रामपुर में पुल से नदी में कूदी महिला को बचाया गया। पलामू के रामगढ़ जंगल में 2 नक्सली संगठनों के बीच मुठभेड़ में 1 से ज्यादा की मौत की खबर। धनबाद में सीबीआई की अपील पर जज हत्याकांड के आरोपियों की बढ़ाई गई रिमांड अवधि। बांका में कोरोना वैक्सीन सेंटर पर बेकाबू भीड़ की वजह से अफरा तफरी। शेखपुरा नगर परिषद में कोरोना का टीका को लेकर दोनों डोज का लक्ष्य पूरा। गोपालगंज में कोरोना वैक्सीन नहीं मिलने पर लोगों ने किया हंगामा। सीतामढ़ी में कोरोना टीका केंद्र पर बिना मास्क के दिखे लोग। शेखपुरा में चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के तहत आयोजित कार्यशाला में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान। स्पॉट सदर अस्पताल में दीदी की रसोई का डीएम ने किया उद्घाटन। कोरोना टीकाकरण में अव्वल दरभंगा के डीएम स्वास्थ्य विभाग ने किया सम्मानित। सोनपुर रेल मंडल में मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव। कैमूर के भभुआ में मोहर्रम की पहली तारीख को करबला से लाई गई मिट्टी। नरकटियागंज में मोहर्रम और महावीरी अखाड़े को लेकर शांति समिति की बैठक। बांका में मंदार पर्वत पर पर्यटकों के स्वागत के लिए रोपवे तैयार। ओलंपिक से लौटी निक्की प्रधान ने कहा अगली बार मेडल जीतना ही लक्ष्य। हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे ने कहा बेहतर प्रदर्शन के लिए अभी और ज्यादा अभ्यास की जरूरत। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे का रांची एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। रांची की सड़कों पर निकाला गया जुलूस, हर कोई खिलाड़ियों की एक झलक पाने को दिखा पीता। सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों खिलाड़ियों को प्रोजेक्ट भवन में किया सम्मानित, 50-50 लाख रुपए का दिया चेक। देवघर में ऑनलाइन क्लास के लिए गरीब छात्रों को मिले 10 मोबाइल। रामगढ़ के बड़काकाना में पूर्व सीसीएल कर्मी 3 एकड़ बंजर जमीन में उगा रहे सब्जी। रांची में तंबाकू उत्पादों पर नियंत्रण के लिए जल्द गठित होगी विशेष टीम। सहरसा में नशा मुक्ति केंद्रों में करीब 1.5 साल से लटका ताला। अरवल सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला से पैसे की अवैध उगाही। मिड डे मील का खाली बोरा बेचने के आदेश का पटना में शिक्षकों ने जताया विरोध। बेतिया में नगर थानाध्यक्ष की गाड़ी बंद होने के बाद लगाने पड़े धक्के। लखीसराय के बड़हरिया में बाढ़ पीड़ितों के लिए जगनानी धर्मशाला में बना राहत कैंप। जहानाबाद में बाल सुधार गृह का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ने किया दौरा। औरंगाबाद के भेटिया गांव में बदहाल सड़क पर लोगों ने रोपा धान। मधेपुरा के शंकरपुर प्रखंड में कई दर्जन सार्वजनिक शौचालय अब तक अधूरे। जहानाबाद में डीएम ने की कई विभागों की समीक्षा।
जहानाबाद में अविश्वास प्रस्ताव के बाद मुख्य नगर पार्षद को गंवानी पड़ी कुर्सी, उप मुख्य पार्षद सुरक्षित। सिवान के जीरादेई में बदहाल सड़क पर ग्रामीणों ने की धन रोकनी। 1942 की अगस्त क्रांति के शहीद जगपति कुमार को औरंगाबाद में कई संगठनों ने दी श्रद्धांजलि। शेखपुरा के बरबीघा में जर्जर भवन में रखा यूरिया पानी में बर्बाद। गोपालगंज के कुचायकोट में डीएम ने की 2 लाख पौधा लगाने के लक्ष्य की शुरुआत। अररिया के फारबिसगंज में डीएम ने डीटी गारमेंट केंद्र और क्लस्टर समूह का किया उद्घाटन। सिवान में दरौंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सिविल सर्जन ने किया निरीक्षण। खगड़िया के महेश खुंट में किन्नरों ने महेश खुंट थाना प्रभारी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जमुई में शिविर लगाकर हैदराबाद की एक कंपनी ने नौकरी के लिए युवाओं का लिया इंटरव्यू। औरंगाबाद के दाऊदनगर में शिविर लगाकर बांटे गए ट्राईसाइकिल और कृत्रिम उपकरण। रांची के कान्ही चट्टी में 35 साल बाद घर लौटा शख्स। झारखंड के कई स्कूलों में अब बायोमेट्रिक हाजिरी पर लगा रहे शिक्षक। आर्थिक तंगी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सका शेखपुरा का दिव्यांग मुंचुन कुमार। जमुई में लाखों की लागत से बना ओपन जिम बदहाल। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल में स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्रपति प्रतीक चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। शहीद दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पटना के कुछ युवा बेजुबानों के लिए बने मददगार। बेगूसराय में मारवाड़ी महिला सम्मेलन की तरफ से हरियाली तीज का आयोजन। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल, प्रशासन की कार्रवाई का भी असर नहीं। धनबाद के बीसीसीएल एरिया में अचानक जमीन धंसने से 50 फीट का गोफ बना। जमुई में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र हुए शामिल। खगड़िया में मधुश्रावणी पर महिलाओं ने की भक्तिभाव से पूजा। पटना नगर निगम ने के सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में जगह जगह लगा कूड़े का अंबार। गोड्डा में नियम तोड़कर भाग रहे ट्रक चालक को पुलिस ने 1 किलोमीटर तक दौड़ाकर पकड़ा। रांची के बुढ़मू में जंगली हाथियों ने 2 लोगों को कुचला। गढ़वा में किसानों के दुश्मन बने नीलगाय। सरायकेला का राहुल 24 घंटे बिस्तर पर रहने को मजबूर, आंखों की स्कैनिंग नहीं होने से बायोमेट्रिक निशान देना मुश्किल। शेखपुरा के अररिया में 30 लाख की लागत से बनी सड़क 1 महीने बाद टूटी। कटिहार में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य काफी धीमा। पटना जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला घायल। शिवहर में महावीरी झंडा और मोहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। हाजीपुर के कटरा मोहल्ले में एक शख्स की गोली मारकर हत्या से सनसनी। दरभंगा के कोठिया बलुआही गांव में 1 महीने से लापता शिक्षक का शव मिलने से सनसनी। बांका के अमरपुर में राइस मिल में रखा लाखों का धन जलकर स्वाहा। आरा के लक्ष्मणपुर गांव में मामूलीवाद में युवती ने खाई चूहे मारने की दवा। बिहार शरीफ के हरनौत में 2 दवा दुकानों में लूटकांड में एक गिरफ्तार। गोपालगंज में प्रोफेसर की संदिग्ध हालत में मौत। मुंगेर के संग्रामपुर इलाके में शिक्षक के घर से 3 लाख के जेवर और 70,000 कैश की चोरी। पूर्णिया में देसी कट्टा और कारतूस के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। जमुई शहर में युवक की हत्या मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मधुबनी के बेनीपट्टी में 50 लाख रुपए के गांजे के साथ एक गिरफ्तार। पटना सिटी में गंगा पाथवे पर 1 से 1.5 फीट तक चढ़ा पानी। खगड़िया के गोगरी और परबत्ता प्रखंड के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित। कैमूर में 18 महीने के शिवम की दोनों किडनी खराब, परिवार ने लगाई मदद की गुहार। आरा सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब की शुरुआत। जामताड़ा डीसी ने की जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पाकुड़ के हिरणपुर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक। फुलपरास के घोगर डीहा पंचायत में कचरे से तैयार होने वाले जैविक खाद की बिक्री शुरू। गया में 17 अगस्त को दशरथ मांझी की मनाई जाएगी 14वीं पुण्यतिथि। गढ़वा के नगर उंटारी में दाह संस्कार को लेकर ग्रामीणों में झड़प। गढ़वा के सपही गांव की महिला की प्रसव के दौरान मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप।
गढ़वा के कैलाल जंगल से आदिम जनजाति युवती का शव पेड़ से लटका मिला। गोड्डा के बाका घाट से चोरी की बाइक बरामद। गोड्डा में 6 चिप्स लदे ट्रक जब्त, ट्रकों के पास से जरूरी कागजात नहीं। शेखपुरा में पंचायत चुनाव को लेकर एसपी कार्यालय में क्राइम मीटिंग। हल्की बारिश के बाद समस्तीपुर मुसरी घरारी सड़क पर काफी देर तक जाम के हालात। सिवान के रामपुर गांव में नदी में नहाने के दौरान युवक की मौत। दरभंगा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बनेगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और एपीएससी। रामगढ़ के रजरप्पा में डीएवी 12वीं और 10वीं के टॉपर छात्रों को किया गया सम्मानित। धनबाद के फुलारी टांड में जेएमएम नेताओं ने डॉक्टर उमाशंकर के बेटे पर हमले को बताया साजिश। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने पतरातू में ट्रांसफार्मर का किया उद्घाटन। रामगढ़ के सलाए में बीजेपी भुरकुंडा मंडल की बैठक में संगठन विस्तार का फैसला। खगड़िया के गोगरी और परबत्ता में बाढ़ प्रभावित इलाकों का डीएम ने किया निरीक्षण। भागलपुर के सबौर में बाढ़ के पानी में डूबे 3 बच्चे, 2 की मौत। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।